अगर तुम चाहो तो लावा इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे तुम्हारा लावा नहीं चाहिए। फायर। अब आया मजा। तुम्हें हाई स्पीड कैमरा की जगह टाइम लैप्स रखना चाहिए था। इसे कहते हैं नर्ड ट्रैश टॉक मेरे दोस्त। तो हमने इसका टाइम लैप्स भी लिया और हमने जाना कि इसे पर्याप्त समय देने पर इसे जलाने के लिए साइंस बॉब का तरीका सबसे ज्यादा असरदार था। नामुमकिन। साइंस बॉब ने भी बोर्ड पर अपनी जगह ले ली थी और इसी के साथ हम फ्लेमेबल ब्यूटेन कैंस की ओर बढ़े। हम यहाँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और दुनिया जानना चाहती है कि क्या होगा अगर हम फ्लेमेबल ब्यूटेन कैन पर लेजर से हमला करें। तो अब क्या क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, वही तो पता लगाना है। 3, 2, 1। देखते हैं। ओके। क्या बात है? नीचे, थोड़ा और नीचे। क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। अब इसे कहते हैं लेजर। लेजर ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। अब देखते हैं कि क्या लावा इससे बेहतर कर पाएगा या नहीं। केविन, हमें बताओगे कि हम इस बंकर के पीछे क्यों खड़े हैं? क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला ये है। बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मतलब मजा आएगा। इतने हादसों के बाद भी मैंने केविन को रोका नहीं और वो निकल पड़ा लावा को एक ब्यूटेन कैनिस्टर के ऊपर डालने के लिए। ये देखो। और परिणाम वास्तव में बहुत खूबसूरत था। बाहर निकलने वाले ब्यूटेन ने गाढ़े लावा के बहाव को हवा में वापस ऊपर की तरफ उछाला वो और इस सब के खत्म होने पर फर्श पर उन बबल्स को देखो। हमारे पास देखने के लिए काफी कुछ था। वो इसके ऊपर लावा के कांटे को देखो, जैसे एक ऑब्सीडियन डैगर। और सुनने के लिए भी। ये तो ये ऐसा लग रहा है जैसे लावा ASMR। और कुछ पहनने के लिए भी। हमने बनाया है दुनिया का पहला बहुत ही खतरनाक कॉन्टेक्ट लेंस। पर मैं और बेहतर कर सकता हूँ। जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटेन कैन इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए इस ढांचे से जुड़ा है। एक बटन दबाने पर ये गिर जाएगा। किस पर गिरेगा? ये गिरेगा इस हेलीकॉप्टर पर, जिससे मैंने 2 ब्लेड्स जोड़ रखे हैं। और ये लकड़ी के नहीं हैं, ये हैं तलवारें। इन्हें कटानास कहते हैं शायद। और उसके बाद और फिर इसके चारों तरफ नीचे मोमबत्तियां लगी होंगी। तो तुमने 2 तलवार लेकर एक मोटर से जोड़ दिया। 1500 RPM वाली मोटर। तलवारें जुड़ी रहेंगी? लगता तो है। मैंने कैंडल्स को जलाकर अपनी जीत की तैयारी शुरू की और मन ही मन क्रंच लैब्स को अलविदा भी कहा। तैयार हो? इसे शुरू करो। ओह, क्या बात है। क्या ये इतना ही तेज है? नहीं। ओह नो। केविन, तुम्हें इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए थी। क्या? ठीक है, इतना काफी होगा। मैं इसे गिराने वाला हूँ। माँ की बहुत खतरनाक है। 3, 2, 1। Oh my ये God! बहुत कूल था। Yes! देखो, परफेक्ट स्लाइस। मुझे लगता है एक्स फैक्टर आखिरकार हमारे सामने कुछ दिलचस्प लेकर आए हैं। तो अब स्कोर्स ये हैं और हम अपने आखिरी के 2 पॉइंट वाले शोडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जेंटलमैन, क्या कहना है? वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। हाँ, इन्हें मैंने ही डिजाइन किया है। मतलब ये एक रेस नहीं है। हाँ, तुम्हारा काम है बोट को डुबाना। इस झील में 3 बोट्स हैं और उनमें हैं इन तीनों एक जैसे दिखने वाले पुतले और चीजों को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए कुछ गैस कैन्स। बोट को सबसे पहले डुबाने वाला विजेता होगा। शुरुआत होती है केविन से, जो मध्यकाल के कुछ पुराने तरीके आजमाने वाला है। जानते हो मैं कैटापुल्ट के बारे में क्या सोचता हूँ? क्या सोचते हो बॉब? मुझे ये काफी कूल लगा। उम्मीद है ये काम बॉब, मुझे ट्रैश टॉक नहीं आता। लावा पेश करो। तुम लोगों के पास मिनियंस भी नहीं है। देखो केविन, इसमें बहुत मजा आना चाहिए। हम तो तैयार हैं। चलो शुरू करें। क्या तैयार हो? मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1, फायर! तुम तो बोट के पास भी नहीं पहुंच पाए। मुझे खुद को चोट नहीं पहुंचानी। पानी उबल रहा है। ओह वाव! देखो। ठीक है, और लावा लाओ। 3, 2, 1, फायर! ओह माय गॉड! मुझे उस पर लावा छिड़कना चाहिए, पानी नहीं। फायर! ये वाला उसे लग जाता लेकिन चूक गया। कर सकते हो केविन। पिघले लावा की गर्मी से वो बोट जल जाएगी। Come on!
मुझे लगता है अगर लावा को क्रूसिबल से बाहर निकाले तो वो ज्यादा दूर तो तक तुम जाएगा। सिर्फ क्रूसिबल फेंकने जा रहे हो? हाँ, बस एक लाल गर्म क्रूसिबल बिना लावा के। ठीक है, ये उसका आखिरी मौका था। 3, 2, 1। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की और किस्मत से वो क्रूसिबल उन गैस कैन्स में से एक पर जा गिरा। वो बस एक धमाका करके आगे बढ़ गया। और हमने बोट के डूबने का इंतजार किया, लेकिन बोट नहीं डूबी। वाओ केविन! मैं अपने लावा मिनियंस को फायर करता हूँ। ठीक है जेंटलमैन, इस बार मेरी स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है। सिंपल मैन, सिंपल स्ट्रेटेजी। मध्य युग के तरीके अपनाते हुए जलने वाले तीर। उसके पास तो तरकश भी क्या नहीं है। उसने इन्हें पीठ पर रखा है? वैसे मुझे बॉय स्काउट्स में तीरंदाजी का बैज मिला था। क्या इसीलिए ये आग नहीं पकड़ रही है? लगता है आग लगनी चाहिए थी। ओह yeah! ठीक है, हाथ सीधे रखो। ओह माय गॉड, ये दिखने में काफी कूल हो सकता था। एक्स फैक्टर वापस आ गया। बहुत अच्छे, तुम कर सकते हो। आज बहुत हवा है। यहाँ कोई हवा नहीं है। ये बहुत गलत हुआ। ये मिस होने वाला है। ये झील तीरों से भर जाएगी। तुम लोगों की प्रेरणा हो मार्क। बहुत अच्छे। हे एरो बॉय, रुको, मुझे लगा तुम ट्रैश टॉक नहीं करने वाले मैं तो थे। बस तुम्हें गुड लक कह रहा था। उम्मीद है तुम सफल होगा। वेल, अब मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा बनना बंद करो बॉब। सॉरी। ये तुम्हारा आखिरी तीर है। ठीक है, मुझे सफल होना ही पड़ेगा। ओके, तैयार हो जाओ मेरे तीर। ओह, तेरी! और मेरी ये जीत खत्म हो पक्की गया। है। ये नाइंसाफी है। और अब जब मेरी बोट केविन की बोट से भी कम डूबी है, साइंस बॉब को ये जीत छीनने का एक सुनहरा मौका मिल गया। ठीक है दोस्तों, हमने इस पर यहाँ एक एक्सटेंडर लगाया है। तुम बाजी पलट सकते हो क्योंकि तुम एक पॉइंट पीछे हो और तुम्हें शायद 2 ये मिल गरम सकते है, हैं। तो लगता है मुझे अपने आप को आग लगानी होगी। ओ हाँ, सॉरी बॉब। मैं रेयान सीक्रेट्स वाले हेयर स्टाइल में। मुझे तो ये लुक अच्छा लगा। ये मेरे हेयर स्टाइल से तो काफी अच्छा है। ओके, चलो चलो शुरू करते हैं। बॉब। बॉब इसे टाइटैनिक की तरह डुबा देगा। 2, 1। 1। ओके, चलो। फायरिंग। ओह अच्छा। आग लग गई, आग लग गई। शाबाश बॉब। Let's go, Bob, let's go. जला दो उसे, जला चलो, दो, Bob, जला दो उसे। बोट को आधे से काट दो। इसे ठंडा करना चाहिए। शायद वो ये बोट तो गई काम से दोस्तों, और ये अभी चल रही है। देखो अपने आप को, तुमने खुद को जला बहुत दिया। बढ़िया, बॉब। Bob। अभी से कहते हैं तबाही। बॉब, खुद पर थोड़ी तो दया उसे छोड़ो, दिखाओ। वो मर चुका कमाल है। कर दिया। मुझे मैं लगता वाकई है में जीतना चाहता वो हूँ। डूब रहा हाँ, है। बोट डूब रही है। शायद बोट बॉब, डूब तुम रही है। पागल क्या हो। बात है। क्या देखो, डूब बात गई। है। अगर मुझसे पूछा जाए तो तुम ही जीते ओके। हो। और जैसे जैसे बोट झील की गहराइयों में डूबती गई, किसी भी अच्छे कैप्टन की तरह साइंस बॉब भी जहाज के साथ नीचे चला गया। देखो, इस खेल में अभी कोई भी जीत सकता है। विल, अपना फैसला सुनाओ। शाम हो रही है और तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन तुम हार चुके हो। बॉब ने Yeah. असली तबाही मचाई है। थैंक यू सो मच। वाह। Yeah. बहुत अच्छी। क्या ओके। तुम्हें एक झप्पी मिली? हाँ। और मैंने वादा किया था कि तुम्हें एक बोट मिलेगी, तो ये लो। ओ, ये बोट मिलेगी। लेकिन मुझे ये बोट नहीं चाहिए। क्या आपने कभी ठंडी बर्फ का सामना किए बिना आइस स्केटिंग करने के बारे में सोचा है? या क्या आप स्लाइम के चिपचिपे प्रभावों की जांच करना चाहते हो? या फिर क्या आप विज्ञान की मदद से धमाके करना चाहते हैं, वो भी अलग अलग तरीकों से? अगर हाँ, तो अब तक के अपने सबसे कम बोरिंग समर के लिए तैयार हो जाइए। क्या? क्रंच लैब्स आपके लिए लेकर आ रहा है 12 हफ्तों का लंबा वर्चुअल समर कैंप। और सबसे ज्यादा मजा आएगा उन वीकली एपिसोड्स में जहां हम इस तरह के मेगा साइंस एक्सपेरिमेंट्स के पीछे का विज्ञान सीखेंगे। लेकिन शायद मेरा फेवरेट पार्ट आप लोगों के होम सुपर चैलेंज सबमिशंस को देखना होगा, जहां आप मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी और उभरते इंजीनियरिंग स्किल का उपयोग करेंगे। इनफैक्ट पूरे समय के सबसे बेस्ट सुपर चैलेंज सबमिट करने वाले को एक प्लैटिनम टिकट मिलेगा, ताकि वो यहाँ आकर मेरे साथ आखिरी एपिसोड फिल्म करें। और आप देख ही सकते हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ते। और साथ ही अक्सर आपको क्रंच लैब्स बिल बॉक्स हर महीने मिलता है, जहां हम एक साथ मिलकर एक मजेदार टॉय बनाते हैं और उसके पीछे के फिजिक्स के बारे में सीखते हैं। लेकिन वीकली कैंप, क्रंच लैब्स वीडियोस और चैलेंजेस का साथ देने के लिए क्या मेरी आवाज बदल गई? हम 12 हफ्तों तक उन्हें आपको हर हफ्ते भेज सकते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां बोर होते हुए और पिछले साल जो सीखा उसे भुलाते हुए मत बिताइए। उसके बजाय आइए कैंप क्रंच लैब्स में, जहां आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा।
जहां आप अपने खुद के दिमाग को चुनौती देते हैं और एक इंजीनियर की तरह सोचना सीखते हैं। तो कैंप क्रंच लैब सभी क्रंच लैब सब्सक्राइबर्स के लिए है, लेकिन अगर आप किसी तरह सब्सक्राइब नहीं हैं, तो जाइए campcrunchlabs.com पर, जहां आप लिमिटेड स्पॉट्स रिजर्व कर सकते हैं। तो फिर कैंप में मिलेंगे।